शांति शांति शांति। एक बार सभी प्यार से बोलेंगे राधे राधे, और जोर से बोलेंगे। भगवान श्री कृष्ण जब कंस का वध करते हैं, कंस की दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। दोनों जरासंध की पुत्री थी। जरासंध की पुत्रियों ने जब जरासंध से जाके कहा कि हमारे सुहाग को कृष्ण ने मिटा दिया, उजाड़ दिया, तब जरासंध ने मथुरा के ऊपर 17 बार चढ़ाई की और भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध को 17 बार परास्त किया। 18वीं बार सेनापति बनाकर कालियवन को भेजा, और कालियवन को जब भेजा तो ब्राह्मणों को बंदी बनाकर कहा कि तुम मेरी विजय के लिए यज्ञ करो, अगर मेरी विजय नहीं हुई तो तुम सबको एक ही दंड मिलेगा, मृत्यु दंड। कौन कौन भगवान से प्यार करता है? सब उठा देंगे हाथ ना। ईमानदारी से सच्चा प्यार कौन कौन करता है? हमारी प्रॉब्लम जानते हो क्या है? हम कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण की नहीं मानते। हम राम को मानते हैं पर राम की नहीं मानते। हम भागवत सुनते हैं पर भागवत की नहीं सुनते। हम रामायण को सुनते हैं पर रामायण की नहीं सुनते। उन लोगों में एक विशेष गुण है, वो अपने खुदा को मानते हैं और खुदा की मानते हैं। आपका प्रेम तभी सार्थक होगा जब आप कृष्ण को मानो और कृष्ण की मानो। जब तक आप कृष्ण की नहीं मानोगे बात नहीं बनेगी। कहते तो हम धर्मात्मा हैं और करते मनमानी। हम धर्म का अर्थ भी अपने अनुसार करते हैं। आप कहेंगे कैसे करते? हम तो नहीं करते। करते हैं साहब। बताओ, शादी रात्रि में होनी चाहिए, कहां लिखा है? कहां लिखा है कि रात्रि में शादी करो? और मान लो कि हम रात्रि में शादी करें, होटलों में शादी करें, जिन होटलों में मांस खाया जा रहा है, जीव हत्या हो रही है, मदिरापान हो रहा है, हर 2 नंबर का काम होटलों में होता है, वहां हम अपनी बेटी के लिए वेद मंत्रों का उच्चारण करवा रहे हैं। बताइए कैसा बेटी का घर बसेगा? यह हिंदुओं को सोचनी चाहिए बात। पहला फोकस इस बात का होना चाहिए कि हमारी बच्ची की भामर गोधूली बेला में पड़े, सूर्य के रहते रहते हमारी बच्ची की भामर पड़ जाए। और दूसरा विषय यह होना चाहिए कि मेरी बेटी का विवाह पवित्र स्थान पर होना चाहिए, जहां वेदों का सम्मान बढ़ता हो, ऐसी जगह पे। शास्त्रों में किस समय क्या करना चाहिए सब स्पष्ट है। सुबह का समय जो है वो देवताओं का है, दोपहर का जो समय है वो पितरों का है, शाम का समय फिर देवताओं का है, और रात्रि का जो समय वो राक्षसों का है। मेरे कहने का मतलब समझने का प्रयास कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहे? सुबह और शाम देवताओं का है, दोपहर पितरों का है, रात्रि आसुरी बेला कही गई। बताइए, रात में कथा होती है कहीं? रात में सत्यनारायण कथा होती है कहीं? रात्रि में कहीं यज्ञ होता है? जवाब देते जाओ, हां ना बोलो। रात्रि में यज्ञ होता है? रात्रि में कोई वेद पाठ सुनाता है? तो फिर रात्रि में विवाह कैसे हो जाएगा? नामकरण संस्कार होता है रात में? जवाब दीजिए। तो अंतिम संस्कार भी नहीं होता रात में, तो एकमात्र विवाह संस्कार आप रात्रि में कर रहे हो। मेरी बात को सिर्फ शिक्षा की दृष्टि से सुनना। मैं आपके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं,
लेकिन जिस बेटी के विवाह में 15-20 करोड़ रुपए आप खर्च कर रहे हो, उस बेटी का घर 15-20 महीने भी ना चले, उसके जिम्मेदार बच्चे नहीं, हमारी अज्ञानता है। शराबियों को बुला लेंगे, आ जाओ भाई साहब बेटी की शादी है, आ गई शराबी। और सर आज मेरे यार की शादी है, खुद 75 साल का बुढ़ा नाती की शादी में आया, आज मेरे यार की शादी। ये यार है तेरा, और नशे की आदत में क्या, खुश रहो दीर्घायु खूब फले फूल। अरे तू ही ना फल लो फूल लो, तेरा आशीर्वाद कहां थे फलेगा फूलेगा, तू खुद ही फैले बैठे हो, तुम खुद ही फैले बैठे हो, आशीर्वाद फलेगा तुम्हारा। हर अच्छे मां बाप को ईमानदारी से घोषणा कर देनी चाहिए कि मेरी बेटी के विवाह में कोई शराबी नहीं आएगा। अरे तुम्हें शादी के बाद दे दो ना रिसेप्शन, तुम्हें पिलाना खिलाना कुछ करना है तो बाद में मारो, कौन रोक रहा? कितना सुंदर सौभाग्य वाला दिन होता है विवाह। उसमें शराबी आ रहे हैं, मांसाहारी आ रहे हैं, उसमें अटोरी आ रहे हैं, सटोरी आ रहे हैं। अरे राम राम राम। रात्रि में विवाह करवा रहे हो, जहां जुआलय होता है, शराबालय होता है, वैश्यालय होता है, होटलों में, वहां जाके तुम जो है अपनी बेटी का विवाह करवा रहे हो, वहां वेद मंत्रों का उच्चारण करवा रहे हो, रात्रि में अग्नि प्रज्वलित करवा रहे हो। कैसे बच्चों का विवाह अच्छे से हो जाएगा? हमको बताइए कोई, आइए शास्त्रज्ञ आप लोग अगर कुछ हैं तो। बाजा बजाए 2 घंटा, डीजे बजाए 5 घंटा, और पंडित जी से कहे पंडित जी थोड़ी जल्दी करो, डीजे बारे पे करवा ले ब्याह, पंडित जी की जरूरत कहां है? देखो आपसे हाथ जोड़ के हम प्रार्थना, हमारा कोई हम तो विवाह करवाते नहीं, हमन तो आज तक को ब्याह करवाया नहीं और न करवा में। पर एक सच तो यही है, बच्ची का विवाह, बेटे का विवाह इतनी अच्छी शुद्धता पवित्रता से, फेरे तो कम से कम घर में ही पड़ने चाहिए, घर के आंगन में फेरे पड़े। जिस घर के आंगन में वो खेली है, बड़ी हुई है बच्ची, उसी घर के आंगन में फेरे पड़ने चाहिए। अगर वो संभव न हो पाए तो किसी तीर्थ में जाके विवाह करो, होटल में नहीं, किसी मंदिर में करो, वृंदावन में करो, बरसाने में करो, हरिद्वार में करो, काशी में करो, कहीं ऐसी अच्छी जगह ले जाओ। अगर पैसा ही है तो ऐसी व्यवस्थाएं बनवा दो कि उस तीर्थ स्थान का भी आशीर्वाद तुम्हारे बच्चों को मिल जाए कि भैया खुश रहो, आनंद करो। हम लोग धर्म को अपने मुताबिक नहीं चला सकते, धर्म बहुत सूक्ष्म है उसका वर्णन, लेकिन उसे जानने से ही धर्म की बातें हम समझ में आएंगी। अब देखो कितने लोग हैं 6 दिन कितने लोग ऐसे बोलते हैं मंगलवार वाले दिन में हाथ नहीं लगाता, लहसुन प्याज भी नहीं खाता। क्यों? अरे राम राम राम, मैं मंगलवार का व्रत रखता हूं, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव के नहीं, संकट कटे मेटे सब पीरा, जो सुमेरे भूत प्रताप निकट नहीं भूत। मंगलवार वाले दिन शुद्ध वैष्णव 100% विदाउट प्याज लहसुन। और बुधवार को साक्षात मारीच का अगला बेटा यही है। शराब पिलवा लो, मांस खिलवा लो, घुमवा लो, जुआ खिलवा, हर काम करवा लो बुधवार के दिन, बस मंगलवार वाले दिन नहीं करेगा। अब ये कौन सा धर्म है? किसने बताया? ये धर्म कहां से आया? इसे हम धर्म कहेंगे? ये धर्म नहीं है। हनुमान जी मंगलवार को भी देख रहे हैं, हनुमान जी बुधवार को भी देख रहे हैं, हनुमान जी शनिवार को भी देख रहे हैं, हनुमान जी हर बार को देख रहे हैं, हनुमान जी तब भी देख रहे हैं जब तुम सो गए हो, तब भी तुम्हें देख रहे हैं, मेरा भक्त सो रहा है, इसकी रक्षा मुझे करनी है। किसी भी समय किसी भी दिन ऐसी स्थिति मत बनाओ कि हनुमान जी तुम्हें देखें तो तुम पे संकोच आ जाए कि ये मेरा भक्त है, राम जी तुम्हें देखे तो ये मेरा भक्त है। उन्हें लज्जा नहीं आनी चाहिए तुम्हारे ऊपर, इसलिए अच्छे बनो, यही धर्म सिखाता है। अगर भगवान के भक्त हो तो इस बात को सीखो। बताइए भगवान का प्रादुर्भाव किसके लिए हुआ? हम लोग, आज मैं उस जगह गया था जहां पे दानवीर शीश के दानी ने, सुबह मैं गया वहां, तुम्हें बिना बताए गया। अगर मैं कल बता दे जाता तो आधे से ज्यादा लोग वहीं मिलते, हालांकि फिर भी कुछ मिल गए वहां, कुछ फिर भी मिल गए।
पर मैं वहां सुबह दर्शन करने के लिए गया, जहां बबरीक जी ने अपने सर का दान किया और उस पीपल के वृक्ष का भी दर्शन किया, जिस पीपल के वृक्ष के पत्तों को बबरीक जी ने एक ही बाण से छेद के ठाकुर जी के चरण तक, क्योंकि ठाकुर जी, हमारे ठाकुर जी बड़े वैसे हैं ना टेढ़े, एक पीपल के पत्ते को पैर के नीचे रख लिया था, वो बाण वहां भी पहुंच गया था। हटाओ, ठाकुर जी समझ गए थे एक ही दिन नहीं, एक ही क्षण में ये सुपड़ा साफ कर देगा सबका। तो कुछ लोग तो लास्ट में जैसे होते ना, फाइनल होगा, सेमीफाइनल, फाइनल, तो कुछ लोग तो लास्ट तक आएंगे और ये एक ही दिन में खत्म कर देगा, तो कुछ तो रह जाएंगे। तो उन्होंने कहा भाई तू एक काम कर, यहीं रहने दे। अरे मैं तो महाभारत का युद्ध देख रहा हूं, चल यहां लग जा, महाभारत का पूरा युद्ध देख। और शीश का दान लिया श्री बबरीक जी से। आज उस पवित्र स्थान पर हम गए, हमने उनसे भी प्रार्थना की, मैं श्याम सुंदर का दीवाना हूं, मैं कृष्ण का दीवाना हूं, मैं गोविंद का दीवाना हूं, और आप भी श्याम के दीवाने हो, इसीलिए भगवान ने अपना नाम आपको दिया है। तो हमने कहा हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो, हम भारत के लिए, सनातन धर्म के लिए, अपने सनातनियों के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमें भी सामर्थ्य प्रदान करो। अब तो सब सामर्थ्यवान हो, हम उनसे मांग क्या है। और जितने भी श्याम प्यारे के दीवाने हैं ना, उन सब की जिम्मेदारी बनती है कि खाटू श्याम बाबा की नाक का सवाल है। अब हम सबको एक साथ खड़े होकर, एक स्वर में खड़े होकर अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने स्वार्थ, अपनी मैं, अपना ईगो सब छोड़कर ऐसा कार्य करें जिससे हमारे कन्हैया का भी कार्य सिद्ध हो और खाटू श्याम बाबा भी कहें कि मेरे भक्त आज भी इस कार्य में लगे हुए हैं। बोलो राधे राधे। फिर पूछ रहा हूं, भगवान किसके लिए आए थे पृथ्वी पे? जोर से बोलो। ये श्लोक सबको याद होगा, बोलो मेरे साथ। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं मैं धर्म की स्थापना करने के लिए, गौ ब्राह्मण साधु ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए युग में बार बार युग युग में आता रहता हूं। किसके लिए आता हूं? धर्म की, जोर से बोलिए, धर्म की। धर्म प्रचारित कहां से होता है? धर्म आगे कहां से बढ़ता है? धर्म आगे बढ़ता है गौ माता से। गौ ब्राह्मण हिताय च, गौ की सेवा से धर्म आगे बढ़ता है, साधु की सेवा से धर्म आगे बढ़ता है, ब्राह्मण के रक्षण से धर्म आगे बढ़ता है, मंदिर के प्राकट्य से, निर्माण से धर्म आगे बढ़ता है, पुराणों से, वेदों से धर्म आगे बढ़ता है। अगर वेद ना हो, पुराण ना हो तो कहां से उदाहरण दोगे? मंदिर ना हो तो कैसे समझोगे कि ठाकुर जी टेढ़ी टांग वाला था, कि धनुषधारी था, कि गदाधारी था? विद्वान ब्राह्मण साधु संत ना हो तो पुराणों की भाषा को हम तक पहुंचाएगा कौन? गौ माता ना हो तो गौ की सेवा करने से वैतरणी नदी से पार हो जाते हैं, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। वैतरणी सबको पार करनी ही है। जब हम मरेंगे, जब हमारा शरीर छूटेगा तो वैतरणी हमें पार, एवरीवन, जितने भी लोग जाएंगे उन सबको वैतरणी पार करनी है। और वैतरणी पार ऐसे नहीं होगी। जो लोग गौ की सेवा नहीं करेंगे वो अटक जाएंगे वैतरणी में। अभी आज की कथा में आएगा राजा नरक का चरित्र, उसमें पता चलता है। और नरकों के वर्णन में यह आता है कि हमें गौ की सेवा क्यों करनी चाहिए। वैतरणी नदी पे जब जाते हैं तो वैतरणी नदी में गाय मिलती है भक्तों को, सेवकों को, जो स्वामी सेवक हैं, कृष्ण भक्त हैं। तो गौ माता, इसीलिए हमारे यहां गौदान का रखते भाव, ये जीवन में कम से कम एक बार गौदान अवश्य करना चाहिए। और गौदान भी बड़े अच्छे ढंग से करने चाहिए, सिर्फ फॉर्मेलिटी ना करे। कई लोग तो ऐसे बड़ी बूढ़ी गाय दे देते हैं जो बेचारी वो जाके खुद गैया ना पता कि मैं कहां से आई हूं। ऐसा नहीं, हष्ट पुष्ट दूध देने वाली बछड़ा वाली गाय दान देनी चाहिए। और बड़े अच्छे, फिर क्या होगा?
वही गाय बैतरणी नदी के तट पे मिलती है, जब उसकी हम पूंछ पकड़ लेते हैं वो हमें पार लगवा देती है। ये गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है, ये हमारा वाक्य नहीं है। आपको अगर हमारी बात पे विश्वास ना हो तो गरुड़ पुराण पढ़िए और उसमें ये मिल जाएगा। उसमें कई प्रकार की गौ का वर्णन है। गौदान, श्यामा गौ के दान का क्या फल है और वत्स के दान का क्या फल है, बहुत विस्तार से उसमें वर्णन किया गया, अद्भुत तरीके से किया गया। लेकिन अभी समय का अभाव है इसलिए पूरा नहीं कह सकते। बोलो राधे राधे। तो गौदान अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण धर्म की रक्षा के लिए आते हैं धराधाम पे, और हम सब भगवान के भक्त हैं। तो ईमानदारी से बताइए, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि हम भी धर्म की रक्षा करें? या तो हम ये कह दें कि हम भगवान के भक्त नहीं हैं, और अगर हम ये मानते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है। जो कार्य श्री कृष्ण ने किया, जो कार्य भगवान श्री राम ने किया, जो कार्य नरसिंह ने किया, बाराह ने किया, बामन ने किया, परशुराम ने किया, कच्छप ने किया, मच्छ ने किया, मोहिनी ने किया, वही कार्य हमको भी धर्म की रक्षा के लिए करना चाहिए। भगवान इससे प्रसन्न नहीं होते कि हमने कितना कमा लिया, भगवान इससे प्रसन्न होते हैं कि हमने कितना धर्म बचा लिया। धर्मो रक्षति, जोर से बोलो, धर्मो रक्षति, धर्मो रक्षति, सेव योर रिलीजन, रिलीजन विल सेव यू। आप अपने धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा ही करेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा जरासंध ने ब्राह्मणों को बंदी बना लिया और कहा कि मेरी विजय के लिए यज्ञ करो, अगर मेरी विजय नहीं हुई तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। बेचारे ब्राह्मण मृत्यु के वैसे यज्ञ करने लगे। अब बताइए क्या होगा? अगर भगवान कालियावन को मार दें तो वेद मंत्र झूठे हो जाएंगे, और इतने सारे ब्राह्मणों की हत्या हो जाएगी। और भगवान तो आते ही वेद की स्थापना के लिए हैं, धर्म की स्थापना के लिए हैं, और वो वेद की स्थापना होती है ब्राह्मणों के द्वारा। तो बताइए क्या करें? भगवान से सीखो, धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी करना पड़े करो। वो भगवान जो एक क्षण में मार सकते थे कालियावन को, भगवान रण छोड़ के भाग गए। किसके लिए? धर्म की रक्षा के लिए। बोले मुझे कोई रण छोड़ कहेगा मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन ब्राह्मणों की हत्या हो जाए ये मैं स्वीकार नहीं करूंगा, वेद मंत्र झूठे हो जाएं ये मैं स्वीकार। अब बताइए, ये है धर्म की रक्षा। सर्वशक्ति संपन्न, सर्वशक्ति संपन्न परमात्मा सर्वेश्वर कृष्ण एक क्षण में रण छोड़ के भाग गए और द्वारका में जाके बसे, और द्वारका में जाकर वह अपनी लीला करने लगे, अद्भुत लीला करने लगे। मेरे प्यारे, द्वारका में रुक्मिणी जी का पत्र आया। उस पत्र में अनेकों श्लोक, 7 श्लोक लिखे थे, पर पहले ही पत्र को पढ़कर भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को लेने के लिए चल पड़े। ऐसा पहले श्लोक में क्या था? उस पहले श्लोक में लिखा था रुक्मिणी जी ने, हे भुवन सुंदर, हमारे यहां पति का नाम नहीं लेते, उन्होंने नहीं लिया, हे भुवन सुंदर, मैंने कभी आपको देखा नहीं है। देखो कितना प्यारी बात रुक्मिणी जी कह रहे हैं, मैंने आपको कभी देखा नहीं है, मैंने तो बस आपकी कथा संतों के मुख से सुनी है। क्या कहा? मैंने तो आपकी कथा बस संतों के मुख से इतना सुना, और ठाकुर जी ने कहा रथ तैयार करो, जाना है। पंडित जी जो पत्र लाए थे उन्होंने कहा पहले पूरा सुन तो लो। बोले अब आवश्यकता नहीं, बाकी का हम रथ में पढ़ लेंगे। क्यों? बोले जिस गुण की मुझे आवश्यकता है वो गुण उसमें है। बोले कौन सा गुण? बोले मैंने आपकी कथा सुनी है। तो जिसने कथा सुनी है, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का संग करो, दूसरी भक्ति है हमारी कथाओं का श्रवण करो। 2 भक्ति तो रुक्मिणी में है, तो अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं तो भगवान हमारे ऊपर कृपा करे, तो हमें भी भगवान की भक्ति का पालन करना चाहिए। तो भगवान को एक विशेष बात प्रिय लगती है कि आप हमारी कथा सुनो। वो कथा सुनती
और भगवान जब रुक्मिणी जी का हरण करके ले आए और उनका पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ में हुआ। भगवान के 16,108 विवाह हुए। कितने? 16,108 विवाह हुए और सभी रानी के 10-10 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? जोर से बोली। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं 1,61,080। टोटल संतान है भगवान की 1,77,188। कितनी? 1,77,000 1,77,188। ये भगवान की कुल संतान है। तो यहां पर भी हिंदुओं को सोचना चाहिए, हम दो हमारे दो नहीं। जब हमारे कृष्ण के 1,77,188 हैं तो हमारे कम से कम 1,00,000 हटा दो, 77,000 हटा दो, 100 हटा दो। अरे 80 भी हटा दो। 8 का आधा तो होना चाहिए ना यार, इतना तो करो कम से कम। और मैं फिर कह रहा हूं, आपकी अधिक संतान भारत का भाग्योदय करेगी। औरों की अधिक संतान भारत के ऊपर घातक बनेगी। भारत की सुरक्षा में आपके घर में अधिक संतान का होना भी। अच्छा एक बात बताओ, उस दिन भी मैंने कहा था कि अगर आपके घर में एक ही बेटा है, सेना में भेजोगे? साधु बनाओगे? तो न तो साधु बना पाओगे और न सेना में भेजोगे। तो हम सब के तो एक ही एक है, तो न तो सैनिक हिंदू होगा और न कोई साधु ही हिंदू होगा। तो धर्म भी नष्ट हो जाएगा और देश भी असुरक्षित हो जाएगा। और उसके जिम्मेदार होंगे वो हिंदू जो कहते हैं हम दो हमारा एक। हम तो एक निवेदन करेंगे, विवाह हो जाना चाहिए 20 से 25 साल की उम्र में और कम से कम 4 बाल गोपाल हम सबके पास में होने चाहिए और 1 कन्या होनी चाहिए, जिससे हमारा कन्या दान करके हम अपने भाग्य का उदय कर सकें और सबसे बड़ा दान कर सके कन्यादान। अब आप कहेंगे महाराज ये तो अब हमारी तो उम्र गुजर गई, अब क्या करें? अब क्या करें? अभी भी उम्र नहीं गुजरी। जब तक तुम न गुजर जाओ तब तक नहीं मानो अपने आप को गुजरा हुआ। जब तक तुम गुजर ना जाओ तब तक गुजरे हुए नहीं हो। फिर क्या करें महाराज? अनाथालय चले जाओ। नहीं, तुम कुछ और सोच रहे हो। कंट्रोल ओवर योरसेल्फ। अनाथालय चले जाओ और वहां से 2-2, 3-3 बच्चों को अपना सरनेम दे के उनका पालन करो, वो आपके बच्चे हो जाएंगे। जहां आपको लगता है कि वहां अनाथालय में हमारे बच्चे हैं, उन बच्चों को अपना सरनेम दे दो और उनको कहो कि तुम्हारे माँ बाप हम हैं। उनका लालन पालन करो, अपने माँ बाप की तरह ही उनका लालन पालन करो। सच मानिए, यह भी आपका देश की प्रगति में बहुत बड़ा सहयोग होगा। पर हां, जितनी भी भगवान की संतान है, भगवान का एक स्वभाव है। पूछो क्या? पूछो। भगवान सिर्फ संतान उत्पन्न ही नहीं करते, उन्हें संस्कारी भी बनाते हैं। हर दिन सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं। हर माँ बाप को सुननी चाहिए बात। हर माँ बाप सुने इस बात को। जिनके घर में संतान है, प्लीज सब सुनो। आज अगर हमारे घर टूट रहे हैं तो उसके जिम्मेदार बच्चे कम, माँ बाप ज्यादा हैं। सिर्फ इच्छाओं के लिए जीवन नहीं मिला है। इच्छाएं पूर्ति करते रहो, इसके लिए जीवन नहीं मिला है। इच्छाएं कभी पूरी होने वाली नहीं है। इच्छाएं तब भी बनेंगी जब हम मरने वाले होंगे, और 2-4 इच्छाएं तो शेष रह जाएंगी जब तक हम मरेंगे। इसके लिए हम क्या करें? भगवान की यह दिनचर्या हमको सुननी चाहिए। भगवान सुबह उठते हैं। भगवान के सुबह उठने का टाइम क्या है जानते हो? 3:35 AM। कितना? 3:35 AM, 3:35। और फिर भगवान स्नान करते हैं, फिर भगवान ध्यान करते हैं, और उसके बाद भगवान विद्वान ब्राह्मणों को बुलाते हैं और फिर विद्वान ब्राह्मणों को व्यासपीठ पर बैठालकर कहते हैं कि आप हमें पुराणों की और वेद की कथा सुनाइए।
और हर महल में भगवान अलग अलग रूप में हैं। ये पॉइंट नोट करिए, हर एक महल में अलग अलग हैं, और उस महल की रानी के साथ और उस महल के बच्चों के साथ, मतलब खुद स्वयं, पत्नी और 11 बच्चे ब्राह्मण देवता के सामने बैठकर पुराणों की कथा सुनते हैं। और जब कथा विश्राम हो जाती है उसके बाद भगवान जाते हैं सभा में, उसके बाद जाते हैं और फिर दिनचर्या अपनी प्रारंभ करते हैं। शाम को आके फिर अपने बच्चों के साथ भोजन प्रसाद लेते हैं, थोड़ा बहुत पारिवारिक बातें करते हैं, फिर भगवान ध्यान करते हैं, फिर सो जाते हैं, शयन करते हैं। ईमानदारी से बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन में अपने बच्चों के साथ सत्संग को स्वीकार किया हो कि हर दिन हम ये सत्संग करते हैं, आधा घंटा पौना घंटा। परिवार की समरसता कहां से बनेगी? हमारा परिवार हमारे लिए कहां से आएगा? उस परिवार को तो पता ही नहीं है कि पारिवारिक जिम्मेदारियां क्या होती हैं। वो जिम्मेदारियां पुराणों में बताई जाती हैं, रामायण में बताई जाती हैं। बेटी को क्या करना चाहिए, बेटे को क्या करना चाहिए, पिता को क्या करना चाहिए, मां को क्या करना चाहिए, सास को क्या करना चाहिए, ससुर को क्या करना चाहिए। मैं आज जब सबसे मिल रहा था तो मैंने कहा था बेटियों को 3 चरित्र जरूर पढ़ने चाहिए जीवन में बार बार, एक सती अनुसुईया जी का, एक सावित्री जी का और एक सीता मैया का। और बेटाओं को 2 चरित्र बार बार पढ़ने चाहिए, भगवान श्री राम का और श्रवण कुमार का। एक बार नहीं, बार बार, एक बार नहीं पढ़ो, बार बार इन चरित्रों को, बेटों को ये पढ़ने चाहिए और बेटियों को ये पढ़ना चाहिए। आपके पुराण आपको गलत रास्ते पे जाने से रोक लेते हैं। उसमें लिखा है आप ये कर रहे हो आपको ये मिलेगा, आप ये करोगे तो आपको ये भोगना पड़ेगा। और एक बार नोट कर लीजिए, आपके द्वारा किए हुए कर्म कभी नष्ट होने वाले, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न क्षीयते कर्मः जन्म कोटि सतैरपि। आपके द्वारा किए हुए कर्म कभी नष्ट होने वाले नहीं हैं। आज आप जो कर रहे हो वो कल आपको भोगना पड़ेगा। आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हो, आपके साथ अच्छा होगा। आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो, कल ये रिटर्न आपके पास वापस आएगा। शायद तब तक आप भूल जाओ कि आपने क्या किया, लेकिन भोगना आप ही को पड़ेगा। यू विल हैव टू पे विद कंपाउंड इंटरेस्ट, नो वन कैन सेव यू। भगवान का बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा। एक सुंदर कथा आती है, एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने परिवारी जनों के साथ में जा रहे थे, तो उसी समय वन में जब थे तो उनके बच्चों को प्यास लगी कि हमें तो प्यास लग रही है। बोले जाओ देख के आओ कोई जल स्रोत है कहीं। तो बोले कुआं तो है पर उसमें एक विशाल गिरगिट पड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण गए, उस गिरगिट को हाथ पकड़ के बाहर निकाला। तो जैसे ही भगवान की कर कमल स्पर्श हुए, वह गिरगिट दिव्य रूप में प्रकट हो गया और उस गिरगिट ने प्रणाम किया भगवान को। भगवान ने पूछा तुम कौन हो? बोले प्रभु मैं पूर्व जन्म में राजा नृग था। कौन था? राजा नृग। और मैंने गौदान बहुत किया। कितना? बोले गिना नहीं जा सकता, इतना गौदान किया मैंने, गिन नहीं सकते। गौदान कैसे करते थे पता है? गौ माता के सींगों को सोने में मढ़वा के, चारों चरणों को सोने में मढ़वा के और पूरे उसके अंग को सजा के, तब राजा नृग गौदान करते थे। ऊपर से द्रव्य सोना जो भी होता था वो देते थे। एक बार क्या हुआ, उन्होंने एक गाय दान में करी और रात्रि में गाय वहां से खुल के आ गई, और जो गाय दान में देने जाने वाली थी अगले दिन वही गायों में आके वो खड़ी हो गई, और अगले दिन वो गाय दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी। और ये ब्राह्मण इस गाय को लेके जा रहे थे, सामने से वो ब्राह्मण आगे जो कल इस गाय को लेके गए थे। तो कहा पंडित जी ये गाय तो हमारी है। उन्होंने कहा नहीं पंडित जी ये तो गाय हमारी है, अभी राजा से दान लेके आ रहे हैं। अरे कल तो हमें मिली थी ये गाय। तो ब्राह्मण देवता बोले चलो हम विवाद नहीं करते आपस में, राजा के पास चलते न्याय करवा लेते हैं। बोले चलो। दोनों ब्राह्मण देवता राजा के पास में गए और राजा से कहा महाराज ये गौ जो है कल आपने हमें दान में दी थी। दूसरे ब्राह्मण बोले आज आपने ये गौ हमें दान में दी है। अच्छा
राजा समझ गए हमसे मिस्टेक हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई, अब क्या करें। तो राजा ने कहा महाराज मुझे लगता है ये अपराध मेरा ही है, ये त्रुटि मुझसे हुई है, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दें और कोई भी एक ब्राह्मण इस गाय को छोड़ दे, मैं 2 गाय दे दूंगा उसे। उसका नहीं हमें तो यही चाहिए। तो राजा बोले मैं 100 गाय दे दूंगा, 1000 गाय दे दूंगा। राजा ने कहा मैं 1,00,000 गाय दे दूंगा, लेकिन कोई भी एक ब्राह्मण इस गाय को छोड़ दो। तो ब्राह्मण देवता बोले तुम हमको भिखारी समझ रहे हो, लोभी समझ रहे हो, और तुम गिरगिट की तरह अपना स्वभाव बदल रहे हो, न्याय तुम कर नहीं रहे हो, बल्कि हमें लालच दे रहे हो। तुम गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हो, हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम गिरगिट हो जाओ। ब्राह्मण देव बोले महाराज, राजा बोले महाराज भगवान कृष्ण से, उस समय तो हमें ब्राह्मणों का वो शाप बहुत बुरा लगा था कि हमने इतना अनजाने में वो अपराध हुआ, हमने जानबूझ के नहीं किया, फिर भी हमें शाप दे दिया। पर हम ब्राह्मणों की वाणी को कैसे मिथ्या कर सकते थे, तो वो हमें शाप लग गया। उस समय बुरा लगा था, पर आज महाराज बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? बोले आज उसी शाप के कारण आपका दर्शन हो गया। हम तो कहते इतनी गौओं के दान का फल अगर मुक्ति भी होता तो मुक्त हो जाते, आपके इतने माधुर्यमय स्वरूप का दर्शन कैसे होता। तो शायद ब्राह्मणों ने हमें शाप इसीलिए दिया कि जिससे आपका दर्शन हो जाए। पर यहां पर एक शिक्षा ऐसी भी है, कभी भी दान, एक वस्तु दान की वो 2 बार दान में नहीं देनी चाहिए। कई व्यक्ति बहुत झूठ बोलते हैं दान देने में। हम लोग तो इस फील्ड के हैं, दान लेने वालों में है ना हम लोग, तो हम तो जानते हैं कब कितना झूठ मैंने अपनी लाइफ में जितना दान के विषय में झूठ सुना है शायद ही किसी ने सुना हो। हम लोग दान देने के लिए भी झूठ बोलते हैं, सिर्फ एक फोटो खिंचवाने के चक्कर में इतना झूठ बोल के निकल जाते हैं। नहीं, अपनी वाणी पर सत्य की स्थापना कीजिए। आप अगर दान नहीं कर सकते हैं तो आपको बोलना भी नहीं चाहिए, कभी मत बोलो। असत्य बोलने से बहुत पाप लगता है और सत्य बोलने से बहुत पुण्य मिलता है। असमर्थ हो तो कहो हम नहीं कर सकते, सामर्थ्यवान हो तो धर्म की रक्षा के लिए एनी हाउ हमको दान करना ही चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है तुम जितना भी कमाते हो, जो लाभ होता है उसका 10% अच्छाई में खर्च करो। अगर आज के जमाने में कह दिया जाए तो लोग सुनना बंद कर देंगे। 1 लाख रुपया कोई कमाता हो महीने में प्रॉफिट का, वो 10,000 दान करेगा कहीं? वो कहेगा 1 लाख ये, अगले महीना 1 लाख और हो जाएंगे तो 2 लाख हो जाएंगे, और 10,000 चले गए तो वो 1,80 हो जाएंगे। वो गणित लगाएगा कि नहीं? लेकिन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जितना आप अपने हाथों से दीनहीनों की सहायता करते हो, अन्नदान करते हो, वस्त्र दान करते हो, गौ सेवा करते हो, ये सेवा करते हो, वो हजारों गुना वापस तुम्हें और तुम्हारी पीढ़ी को वापस मिलने वाला, हजारों गुना होके उतना नहीं मिलेगा। बोलो राधे राधे। एक बहुत सुंदर कथा है भागवत में, वो है कृष्ण सुदामा चरित्र। मित्रता किसे कहते हैं और मित्र कैसा होना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण मथुरा से जब सांदीपन गुरु जी के यहां पढ़ने जा रहे थे तो सुदामा जी के लिए भागवत में लिखा है, कृष्णस्यासी सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तिन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। शास्त्र दरिद्री किसको कहते हैं? शास्त्र दरिद्री किसको कहते हैं? उसे दरिद्री नहीं कहते जिसपे धन नहीं है, उसे दरिद्री कहते हैं जिसे संतोष नहीं है। असली दरिद्री वो है कि बहुत कुछ होने पर भी संतोष न हो, उससे बड़ा दरिद्री कोई नहीं। और जिस पर धन नहीं है और फिर भी संतोष है, उससे बड़ा धनवान कोई नहीं। सुदामा जी से बड़ा धनवान इसलिए नहीं है कि खाने को दाने नहीं है, पर संतोष इतना, कोई शिकायत नहीं भगवान से। जिस दिन नहीं मिलता उस दिन कहते हैं आज भगवान ने एकादशी करवा दी उसे। एक दिन सुदामा जी विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहे थे, भगवान श्री कृष्ण भी सांदीपन गुरु जी के यहां जब पढ़ने जा रहे थे, उसी मार्ग से सुदामा जी जा रहे थे। सुदामा जी नंगे पांव जा रहे थे तो उनके पैर में कांटा लग गया, पैर में कांटा लग गया उनके पैर में। तो वो पैर पकड़, छोटे ही तो थे, बाल रूप में ही थे, रो रहे थे, कह रहे थे हे नारायण मेरी रक्षा करो, हे नारायण मेरी रक्षा करो। तो उसी मार्ग से श्री कृष्ण जा रहे थे रथ में बैठकर,
तो रथ रुकवाया और कहा सारथी से जाओ देख के आओ कौन हमें बुला रहा है यहां पर। तो दौड़ कर गए, सारथी आके बताया एक ब्राह्मण बालक है जिसके पैर में कांटा लग गया है और वो आपको पुकार रहा है। जैसे ही सुना ब्राह्मण बालक है, भगवान रथ से कूद पड़े, रथ से कूद कर दौड़े। अब देखो जब भगवान को जाना ही था तो आराम से भी जा सकते थे, आराम से जैसे राजकुमार उतरते आराम से उतरते, क्या जरूरत है? आराम से नहीं, क्योंकि जितनी जल्दी पहुंचूंगा उतनी जल्दी उनका कष्ट मुक्त हो जाएगा, इसलिए दौड़ से, और दौड़ कर पहुंचे और भगवान ने सुदामा जी के चरण पकड़ लिए। और सुदामा जी क्या कह रहे? कहे हो सुदामा तुम लगत राजा के सुत मोर, कैसे चरण छुआए के लज्जित करे हो। आपके वेशभूषा को देखकर ऐसा लगता है कि आप राजकुमार हो। आप अगर मेरे चरण छुओगे तो मैं दीनहीन ब्राह्मण हूं, तुम्हारी शोभा नष्ट हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते नहीं, ब्राह्मण के चरण छूने से शोभा नष्ट नहीं होगी, अपितु मेरी शोभा बढ़ जाएगी। विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमला बरोहम, विप्र प्रसादात अजिता जितोहम, विप्र प्रसादात मम नाम रामम। तो ब्राह्मण का सम्मान करता हूं मैं। तो भगवान सुदामा जी के चरण से कांटा निकालने लगे। प्यारे वैष्णवजन, थोड़ा ध्यान से सुनिए। जिस समय भगवान चरण से कांटा निकाल रहे थे तो हाथ से कांटा नहीं निकला, और जब हाथ से कांटा नहीं निकला तो मैंने संतों के मुख से सुना है उस समय भगवान ने अपने दांतों से, अपने मुख से सुदामा जी के चरण का कांटा निकाला। माय डियर लिसनर्स, टेल मी प्लीज, इस संसार में ऐसा कौन सा रिलेटिव है जो तुम्हारे पैर में लगे कांटे को अपने मुंह से निकाल दे? एक का नाम बता दो। ये तो आप भी सहमत होंगे, इस संसार में अब कांटे निकालने वाले नहीं, कांटे चुभोने वाले हैं। कांटे चुभोने वाले, जिसे अवसर मिलता है वो चुभोता है, वो कांटा चुभो रहा। आप सब युवाओं से भी निवेदन है, सभी सनातनियों से निवेदन है, अगर आप ईमानदारी से चाहते हैं कि आपके जीवन के सारे कांटे निकल जाएं तो मित्रता करनी हो तो अकेले मेरे कृष्ण से मित्रता करो, सिर्फ कृष्ण से। आज के युग में मित्र नहीं दरिंदे मिलते हैं। मित्रता तो सच्चा व्यवहार है, और वो मित्रता का सच्चा व्यवहार सिर्फ मेरे ठाकुर जी कर सकते, कोई और नहीं कर सकता। यहां तो अगर मित्र मिल भी जाएंगे ना तो सबसे पहले एक ही काम करेंगे, पहले सोचेंगे व्हाट इज द माई प्रॉफिट, ये मेरे लिए किस काम में आ सकता है। और मित्र बन भी गए तो दो ही स्थिति में बनेंगे, या तो तुम जवान हो या फिर तुम धनवान हो। तीसरा एक और चीज ले लो नरेश जी, एक और चीज, या तुम पदवान हो, या तो किसी बहुत बड़े पद पे बैठे हो, या तुम्हारी जेब में बहुत गरमाई है, और या फिर तुम अभी जवान हो, तुम्हारी जवानी का यूज किया जा सकता है। इन तीन चीज के अलावा तुम में कोई मित्रता का गुण नहीं। और मेरे ठाकुर जी तो तुमसे तब भी मित्रता करेंगे जब तुम अर्थी से जाने से 2 मिनट पहले भी कह दो, हे कृष्ण मेरा कोई नहीं है सिवाय तेरे। जब तेरे गालों पे झुर्रियां पड़ जाए, आंखों में गड्ढे पड़ जाएं, हाथों की ये त्वचा सुकड़ जाए, पैर चलना भूल जाएं, हाथ उठना भूल जाएं, उस समय भी अगर तुम्हारे चित्त में भाव आ जाए, हे कृष्ण मैं सिर्फ तुम्हारा, मेरा कोई नहीं, इस संसार के लिए मैंने पूरा जीवन दिया, वो संसार मेरा नहीं है, आप ही मेरे हो, उस समय भी अगर मेरे कृष्ण से तुम ऐसा कह पाए, मेरा कृष्ण दौड़कर तुम्हें गले लगा लेगा और कहेगा डोंट वरी, मैं हूं तो सही, तू क्यों डरता है। भगवान श्री कृष्ण ने जब कांटा निकाला, सुदामा जी बोले तुमने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है, मैं तुम्हें बदले में क्या दूं, मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। भगवान बोले है ना, क्या? बोले जिस चरण से कांटा निकाला है उसी चरण को मेरे सर पे रख दो। सुदामा के नयन भर आए, हक कर लिया, बड़े टाइट हक किया। इतने अच्छे हो,
इतने प्यार, लगता है भगवान हो। सुदामा से कृष्ण कहते हैं नहीं, कहां जा रहे हो? बोले सांदीपन गुरु जी के यहां विद्या अध्ययन करने जा रहा हूं। कृष्ण बोले मैं भी वहीं जा रहा हूं, आज मेरा प्रथम दिवस है। अच्छा, मैं तो वहीं पढ़ता हूं, विद्या अध्ययन वहीं करता हूं। अरे वाह, अच्छा हो गया, एक काम करो, तो हमारे मित्र बन जाओ। हम प्रथम दिवस में जा रहे हैं, हम तो किसी को जानते नहीं वहां, तो हमारे मित्र बन जाओ। सुदामा जी बोले नहीं। अच्छा, मित्र कौन बन जाओ? कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? कृष्ण जी करे तो मेरे मित्र बन जाओ। सुदामा जी बोले नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बनूंगा आपका मित्र। क्यों? सुदामा कहते हैं भैया, मित्रता बराबर के लोगों में होती है। राजा की मित्रता राजा से होती है, धनवान की मित्रता धनवान से होती है, सिंह की मित्रता सिंह से होती है। कभी राजकुमार की मित्रता किसी दीनहीन से नहीं होती। तुमको देखकर लगता है तुम राजकुमार हो और मैं दीनहीन ब्राह्मण हूं। मेरी मित्रता तुम्हारी मित्रता के योग्य नहीं हूं, मैं नहीं हूं। अपनी बराबर के लोगों से मित्रता करो। सुदामा ने लगा लिया श्री कृष्ण ने, कहा ना, मेरे मित्र बनने के योग्य अगर कोई है तो वो तुम हो, तुम ही मेरे मित्र बनोगे। हे मेरे वैष्णवों, मेरे हृदय की बात मान लो, मेरे कृष्ण से एक रिश्ता जोड़ लो। एक भी रिश्ता अगर तुमने मेरे कृष्ण से जोड़ लिया, मेरे कृष्ण उस रिश्ते को कभी टूटने नहीं देंगे। मेरे कृष्ण हर रिश्ते को निभाएंगे। जो भी रिश्ता तुम्हारे पास नहीं है वही रिश्ता कृष्ण से जोड़ो, जो भी, लेकिन वो हृदय से जोड़ना, नाटक ना हो, दिखावा ना हो, पक्का। मेरे कृष्ण जैसा मित्र कोई हो नहीं सकता, कोई भी नहीं। अब प्रसंग तो बड़ा है। गुरु जी के यहां पढ़ने गए, दोनों मित्र बन गए। एक दिन सुदामा जी पाठ भूल गए, और जब सुदामा जी पाठ भूल गए तो गुरु जी ने कहा जाओ, तुम्हें एक ही दंड है, जंगल से वन से समिधा बीन कर लाओ। अब कन्हैया की बारी बाद में आई, और गुरु जी बोले कन्हैया से अपना पाठ सुनाओ। कृष्ण ने क्या कहा जानते हो? चार वेद कंठस्थ मोए कहूं तो होए रस भंग, अपनो पाठ भुलाए के मैं जाऊं सुदामा के संग। जे न मित्र दुख होए दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जे न मित्र, जितने भी फ्रेंड्स हैं ध्यान से सुने, ये मेरा वाक्य नहीं है। अगर सनातनी हो तो भगवान के वाक्य में विश्वास करोगे कि नहीं करोगे? अगर तुम भगवान श्री राम को मानते हो और अगर भगवान के वाक्य पर तुम्हें विश्वास है तो इस वाक्य को सुनो, जो मित्रता कर कर मित्र को दुख में साथ नहीं देता, ऐसे मित्र का मुंह देखने में ही पाप लग जाता है। वो मित्र कहलाने के योग्य नहीं, वो पापी है। और आज इस कलयुग के मित्रों की क्या बात करें, आज तो मित्रों की वजह से ही दुख भोगना पड़ रहा। गलत कह रहा हूं तो मुझे रोक दीजिएगा, मैं रुक जाऊंगा। आज तो मित्रों की वजह से ही दुख भोगना पड़ रहा। जब सामने होते हैं तो अपने बन जाते हैं, और जैसे ही पीठ मुड़ती है तो खंजर उनके हाथ में और पीठ हमारी ही होती है। यह मित्रता नहीं है। और आज के जमाने में जिसके पास मित्र है उन्हें शत्रु की कोई आवश्यकता नहीं। आपने मित्र नहीं पाले, आपने शत्रु ही पाल रखे। एक दिन वो अपनी छवि दिखा देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने रामायण नहीं पढ़ी, उन्होंने नहीं देखा कि राम ने सुग्रीव के साथ कैसी मित्रता निभाई। राम ने स्वयं ने कष्ट उठाया पर सुग्रीव को कष्ट नहीं उठाने दिया। यह है मित्रता का। अब सुदामा जी पाठ भूल गए थे ना, कन्हैया ने कहा मैं भी पाठ भूल गया गुरुजी।
गुरुजी मुस्कुराने लगा, अच्छा ऐसे समझो जैसे हम तुम्हें जानते नहीं। टीचर को सब पता होता है इंटेलिजेंट कौन है और फूल कौन है। अपनी क्लास के बच्चे सब जानते हैं ना, टीचर गुरुजी सब जानते हैं। मुझे भी पता है यहाँ सुनने वाला कौन है और टाइम पास करने वाला मुझे नहीं पता। 7 दिन से कथा कह रहा हूं, मुझे सब पता है कि मन से कौन सुन रहा है और टाइम पास कौन कर रहा है, सबका पता है। तो गुरुजी ने कहा अच्छा पाठ भूल गए? बोले हाँ। बोल ठीक है, तुम्हें भी यही दंड मिलेगा, जाओ सुदामा के संग जाओ और समुद्र अबीन कर लाओ। कन्हैया ने सुदामा जी को बैठा दिया, तुम यहां बैठो, हम लकड़ी बीनने जाते हैं। गुरु माता ने 2 मुट्ठी चना दे दिए थे कि भूख लगे तो खा लेना। अब कन्हैया लौट के आए नहीं, सुदामा जी को भूख लगी। सुदामा जी को भूख लगी। सुदामा जी ने सोचा मैं अपने बटके चना खा लेता हूं, कन्हैया के बटके छोड़ दूंगा, वो आएंगे तब वो खा लेंगे। और सुदामा जी ने 1 मुट्ठी चना खा लिया। आधा भोजन लगने पर भूख मिटती नहीं है साहब, भूख और भड़क जाते हैं। भड़कती है कि नहीं? अब 1 मुट्ठी चना में भूख मिटेगी? क्षुधा शांत नहीं हुई। अब सुदामा जी सोचने लगे ये तो और बढ़ गई, बालक तो थे ही, अब क्या करूं? तो सुदामा जी को एक बात याद आई, वो राजकुमार है। माखन मिश्री को चाखन हारो, चना खाए कहां राज दुलारो। वो सुदामा कहते हैं ये तो राजकुमार है, माखन मिश्री खाएगा, सूखे चना क्यों खाएगा? और सूखे चना तो हम जैसों के लिए बने, तो ये खाएगा नहीं। मुझे भूख लग रही है तो व्यर्थ क्यों जाए, मैं ही खा लेता हूं। बाल्यकाल तक खा लिए। एक पॉइंट नोट कर लो, कभी भी जीवन में किसी का हक नहीं खाना। जो मनुष्य किसी का हक खा लेता है उसे एक दिन दरिद्रता का सामना अवश्य करना पड़ता है। अपने भाग्य अपनी मेहनत से जितना भी मिले उसी में अपने आप को धनवान समझो। दूसरे का हक अगर आपने छीन लिया है तो एक दिन ये आपका भी हक छीन के ले जाएगा। हमने कहा था ना एक दिन जब गोबर गिरता है तो उतना ही नहीं उठता जितना गिरा है, नीचे से भी कुछ लेके आता है। वैसे ही ये गोबर ही है जो हमने छीन लिया किसी का, और जब जाएगा तो कुछ लेके जाएगा एक्स्ट्रा, और वो तुम्हारा सुख चैन संपत्ति सब ले जाएगा। और आजकल तो पैसे वाला बनने की आदत हो गई है, जिद है कि हमें पैसे वाला बनना है। मैं तो कहता हूं भगवान हर व्यक्ति पैसे वाला बन जाए, पर किसी का लूट के न बने, किसी का छीन के न बने, अपने बल अपनी मेहनत से बने। तो समय हो गया, विद्या पूरी हो गई, आदि आदि क्रम हो गया। एक दिन ऐसा भी आया जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा अलग अलग हुए। वो द्वारका चले गए और ये अपने घर आ गए। सुदामा जी का विवाह हुआ। सुदामा जी ने विवाह किया, उनकी पत्नी का नाम सुशीला। छोटे छोटे बाल गोपाल हुए, लेकिन काल चक्र ने उनको घेर लिया, थोड़े संकट आ गए, व्यवस्थाओं में व्यवधान आ गए। तो एक दिन उनकी पत्नी ने कहा ये संसार वाले ईश्वर के पास जाते हैं और मैंने सुना तुम्हारे द्वारकाधीश मित्र हैं, तुम दुनिया के आगे हाथ क्यों फैलाते हो, एक बार द्वारकाधीश के पास चले जाओ। सुदामा जी ने कहा देवी सुनो, राजा के पास, वैद्य के पास, भगवान के पास, गुरु के पास, बेटी के पास, छोटी बहन के पास, मित्र के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, हाथ में कुछ होना चाहिए। और मेरे पास कुछ नहीं उन्हें भेंट करने के लिए, मैं क्या दूंगा उन्हें? तो सुशीला जी ने कहा रुको मैं आती हूं। वो एक पड़ोसन के यहां गई, उनसे कहा कि हमें 2 मुट्ठी तंदुल दे दो, हमारे पति द्वारकाधीश जा रहे हैं, भेंट करेंगे। तो उसने पहले 2-4 बातें सुनाई, रोज रोज कौन तुम्हें देगा, हर दिन आ जाती हो मांगने के लिए, ये बात हुई वो बात हुई, पता अनाप शनाप बात। अंत में क्योंकि द्वारकाधीश का नाम लिया इसलिए 2 मुट्ठी तंदुल दे दिए। सुशीला जी बड़ी दुखी हुई और सुदामा जी के पास आई। जो उनकी धोती थी ना वो पहले से ही फटी हुई थी, उसे और फाड़ा और उसे फाड़ कर उसमें वो तंदुल बांध दिए और अपने पति को वो तंदुल की पोटली दे बोली जब द्वारकाधीश से मिलो ना तो मेरी एक प्रार्थना करना। बोले क्या? बोले मेरी तरफ से प्रार्थना करना कि किसी को इतना गरीब मत बनाओ, इतना गरीब मत बनाओ, तुम्हें भी भेंट करनी पड़े तो पहले भीख मांग के लाए, पहले भिक्षा मांगे फिर तुम्हें भेंट करे। अरे कम से कम इतना तो दे दो कि तुम्हें भेंट करे तो अपने हृदय से, अपने घर से ही वो भेंट कर सके। इतने भी निष्ठुर क्यों बनते हो?
सुदामा जी समझ गए बहुत दुखी है, बोले चिंता मत कर, द्वारकाधीश सब ठीक करेंगे। तो सुदामा जी भगवान से मिलने के लिए चले। अनेक अनेक कष्ट उठाते हुए सुदामा जी गोमती के तट पर जब पहुंचे तो नदिया का धार जब देखा तो सुदामा जी कहे, ये बिना केवट नैया बिना कैसे उतरूं पार, बिना नाव के बिना केवट के पार नहीं जा सकते। तो एक बात हमने एक दिन बोली थी, आप फिर से सुन लो। जिस समय से आप घर से निकले हो यहां आने के लिए, और जब तक घर नहीं पहुंच जाओगे तब तक मेरे कृष्ण तुम्हें बार बार देख रहे हैं। तुम कृष्ण की देखरेख में हो, तुम मेरे गोविंद की देखरेख में हो। सच्ची बता रहे हैं हम आपको। जब भी बीच में कहीं संकट पड़ता है ना रास्ते में, भगवान कोई ना कोई रूप बनाकर आ जाते हैं। मेरे साथ तो ऐसी कई घटना घटी है, उदाहरण दे के टाइम नहीं लगाऊंगा। देखा सुदामा आ रहे हैं, भगवान स्वयं केवट बनकर आ गए। छोटी सी नाव, छोटा सा केवट। सुदामा जी ने कहा, अरे ओ भैया केवट, अरे ओ भैया केवट, हमें उस पार करोगे क्या? आंसर सुनना ठाकुर जी का, आंसर सुनिए सब। थोड़ा ऐसे बैठिए श्रोताओं की तरह, अभी तो ऐसे बैठो जैसे घर में बैठे, ऐसे 1-2 मिनट बैठा ऐसे। सुदामा जी ने कन्हैया से कहा, भैया क्या तुम हमें पार करोगे, उस पार करोगे? ठाकुर जी का आंसर सुनो। ठाकुर जी कहते हैं, मेरा तो काम ही जीव को पार करने का है। मेरा तो कार्य ही जीव को उस पार करने का है, पर मैं उसी को पार करता हूं जो मेरे घाट पे आ जाता है। जीव समझता ही नहीं कि उत्तम घाट मेरा ही है, ये मेरे घाट को छोड़ देता है और माया के घाट पे जाके बैठ जाता है। जब तक अंतिम सांस न निकल जाए ये माया का पीछा छोड़ता ही नहीं। जब मेरे घाट पे आ जाएगा तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उसे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो। अरे तुम पाप पुण्य की बातें क्यों करते हो? ये तुम्हारा सब्जेक्ट ही नहीं है, तुम कर चुके, भूल जाओ उसे। तुम तो सिर्फ ये सोचो कि मैं कृष्ण का कैसे बनूं, और अगर तुम कृष्ण के बन गए तो एक बात कंफर्म है, चाहे पापी हो या पुण्यात्मा, बाकी का काम ठाकुर जी संभालेगा, तुम्हें नहीं संभालना। भगवान ने स्वयं ने कहा, योग क्षेम भाम में हम, तुम तो सिर्फ एक काम करो, माम एकम शरणम ब्रज। एकम, इस शब्द पे ध्यान दीजिए, क्या कहा? एकम। एकम मतलब सिर्फ मेरा हो जा। और हम सिर्फ भगवान के नहीं हो रहे, ये प्रॉब्लम है। अब एकम का मतलब हम समझा देते कैसे, देखो सुनो गजब, अभी आंसर आपके मुंह से आएगा। पत्नी अपने पति से पूछे, ध्यान से सुने सब। पत्नी अपने पति से पूछे, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? और पति जवाब दे, मैं तुमसे भी प्रेम करता हूं। पति का जवाब हो कि मैं तुमसे भी प्रेम करता हूं, तो पत्नी क्या कहेगी? ते चांद है फोड़ दूंगी बाप, दूसरी को नाम बता को है वो। तुमसे भी प्रेम का मतलब है कि मैं किसी और से भी, हाँ या ना? जवाब दो। तुमसे भी का मतलब है कोई और भी है। और यही सेम क्वेश्चन पति करे अपनी पत्नी से, ए बबली, बबली सही सही बताओ, तुम हमसे प्रेम करती हो? और बबली कहे, हे प्राणनाथ, हे प्राण वल्लभ, माई स्वीट हार्ट, मैं तुमसे भी प्रेम करती हूं। अगर पति 65 को भयो तो हार्ट अटैक आ जाएगा, और अगर 25 को भयो तो सिग्नेचर आ जाएगा, और अगर 45 को भयो तो फिर घर में डॉक्टर आ जाएगा। हाँ या ना? तो पति पत्नी क्या चाहते हैं? आंसर मिलना चाहिए, तुमसे ही प्रेम करता हूं। तुमसे भी नहीं, तुमसे ही। यही बात श्री कृष्ण चाहते हैं कि तुम मुझसे भी प्रेम मत करो, मुझसे ही प्रेम करो, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं तार दूंगा तुम्हें, कहीं नहीं भटकना पड़ेगा तुम्हें, मैं तारूंगा, मैं पार लगाऊंगा तुम्हें। और आज इस ब्रजवासी के मुख से सुनने के बाद भी तुम्हारे हृदय में अगर कृष्ण भक्ति जागृत नहीं होती तो समझना तुम्हारा पाप उदय हो गया, वो तुम्हें नहीं पढ़ने देगा। और अगर आज जागृत हो जाए
तो जियो मेरे लाल, आज ही तुम्हारा कल्याण कंफर्म है, मैं सिग्नेचर कर सकता हूं। और बिलीव है मुझे मेरे कानों पे। किस पे? किस पे? सुदामा जी ने कहा मैं भी पार कर दो, बोले बैठो नाव में। सुदामा जी बैठ गए नाव में, पर इतना सरल भी नहीं है, बहुत टेढ़ा है। जैसे ही नाव में बैठे सुदामा जी कन्हैया बोले अच्छा एक बात बताओ, हम तुम्हें पार करेंगे, उतराई में हमको क्या दोगे? हैं? बोले उतराई में क्या दोगे? जितनी जल्दी सुदामा जी नाव में बैठे उससे भी ज्यादा जल्दी सुदामा जी उतर के घाट पे बैठ गए। सुदामा जी से कन्हैया बोले क्या हुआ? अच्छा उनको पता नहीं कृष्ण है, उनको तो पता केवट है। उन्होंने कहा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, नथिंग। अरे कुछ तो हुआ, नाव से क्यों उतर गए? बोले मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं। भगवान बोले ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो होगा। भगवान इतना निर्दयी नहीं है कि तुम्हें कुछ भी ना दे। बोले सच कहते हो, भगवान इतना निर्दयी नहीं है कि कुछ भी ना दे, पर जो उसने मुझे दिया उससे कोई लेना नहीं चाहता। उसने दिया है मुझे, पर उसे कोई लेना नहीं चाहता। भगवान बोले जिसे कोई नहीं लेना चाहता उसी को मैं लेता हूं। बता क्या दिया है? अभी मत बजाओ, बाद में बजाना, रुको ने, मेहनत कम करो। आज की बात, अब आज की कहां 25 मिनट उन्हें बचे, नेक रह गई है बस। भगवान बोले जिसे कोई नहीं लेता उसे मैं लेता हूं। सुदामा जी बोले मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय दरिद्रता के। भगवान कहते बैठ मेरी नाव में, मैं तुझे पार करूंगा और आज उतराई में तेरी दरिद्रता ले लेता हूं। हेलो माय डियर लिसनर्स, गिव मी द आंसर। ऐसा कौन है जो तुम्हारी दरिद्रता शेयर कर ले? एक का नाम बता दो, एक आदमी बता दो जो तुम्हारी गरीबी शेयर कर ले। अमीरी शेयर करने वाले बहुत आ जाते, पूरा संसार तुम्हारी अमीरी शेयर कर लेगा, गरीबी कोई शेयर नहीं करता। अगर गरीबी में भी कोई शेयरिंग कर सकता है तो मेरा कृष्ण है। मेरे कृष्ण ने दरिद्रता लेकर पार कर दी, पार कर दी। प्रसंग बड़ा है, समय नहीं है। जिस समय सुदामा को वहां बैठा ला ना आसन पे और चरणों की दशा देखी, कृष्ण फूट फूट के रोने लगे। लोग क्या कहेंगे, कृष्ण का मित्र ऐसा, ये दशा। जिस पात्र में जल आया था ना चरण धोने के लिए, उस पात्र से हाथ नहीं लगाया मेरे ठाकुर ने। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। मेरे कृष्ण ने अपने अश्रुबिंदों से सुदामा के चरणों का प्रक्षालन कर दिया। मैं जानना चाहता हूं, इतना प्यारा सा मित्र मिलेगा तुम्हें कहीं? जवाब दो, है कोई? मेरा कृष्ण ही है, मेरा गोविंद ही है, उससे अच्छा कोई नहीं है। ये सब तुम इन सब के लिए टाइम पास हो, तुम सब इन सब के लिए तुम जरूरत हो। जिस दिन इनकी जरूरत तुमसे नहीं रहेगी उस दिन ये तुम्हें ठोकर मार देंगे। और मेरे कृष्ण को तुमसे कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद भी मेरा कृष्ण अहरनिश तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहा है। एक बार मेरा हो जा, एक बार मेरा हो जा, एक बार मेरा हो जा। तुम और हम उनके बनेंगे तो हमारा लाभ है, उनका नहीं। उनका कोई लाभ नहीं है, हमारा ही लाभ है इसमें। इसलिए मेरे कृष्ण के बनो, मेरे गोविंद के बनो, मेरे प्यारे के बनो। मेरे गोविंद ने सुदामा की 2 मुट्ठी तंदुल खाकर 2 लोक की संपत्ति दे दी। वो लेता कम है, देता ज्यादा है। कृष्ण लेते कम है, देते, ये उनका स्वभाव है। पर व्यक्ति बड़ा अजीब है,
जो संसार लौटाता नहीं है उस पर लुटाता रहता है, और जो देने के लिए तैयार है वहां से हाथ में से उसे कुछ निकलता नहीं।